और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा। डीजीपी का कहना है महिला पुलिसकर्मियों की ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। यहां पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जानकारी साझा की है कि महिला पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें बीट पर तैनात किया जाएगा। ऑफिस ड्यूटी उनकी नहीं होगी। ऑफिस ड्यूटी करती हुई यानी कि अब वो नजर नहीं आएंगी। महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में बदलाव किया गया है, ड्यूटी बदली गई है, एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। महिला पुलिसकर्मी बीट पर तैनात नजर आएंगी। ऑफिस ड्यूटी उनको नहीं दी जाएगी, उनकी ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। ये कहना है यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट गिरा, मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल जारी। नोएडा के साइबर थम मॉल में बिल्डिंग का गेट गिरने से हादसा हुआ। हादसे में महिला घायल, बाल बाल बचा मासूम। राजस्थान में उपनिरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन। हिरासत में ले गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ मामले को लेकर एनआईए का एक्शन। 7 राज्यों में 17 जगहों पर तलाशी ले रही है जांच एजेंसी। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 11 बजे पीएम तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा सनातन का अग्रदूत है नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार है। लालू जी को परिवार से बाहर कोई पिछड़ा नहीं दिखता। परिवार से बाहर किसी यादव को नहीं बनाया सीएम। और आगे बढ़ते हैं। लालू अपनी पत्नी और बच्चों तक ही सीमित हैं, ये कहना है बीजेपी का। उन्होंने कहा है लालू यादव के लिए परिवार उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। आईटीबीपी जवानों के साथ उन्होंने भोजन किया। जवानों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। पीएम के कार्यक्रमों का दिया ब्यौरा। कहा कई ऐतिहासिक जगहों का करेंगे दौरा। पहला बार मोदी जी काजीरंगा घूमेंगे और मोदी जी का जो विजिट होगा उससे काजीरंगा का स्टेटस और आगे बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हम लोग का विश्वास है। लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी करेंगे बातचीत। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चारों की चारों सीटें जिताएंगे। मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीकानेर में सैलून पहुंचकर सीएम भजनलाल ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है। बढ़ाया लाभार्थियों का हौसला। और उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाह और नड्डा से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की। नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट।
छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि की होर्डिंग में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। पोस्टर में लगाई गई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फायरिंग हुई। अज्ञात हमलावरों ने बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रामनाथपुरम में अनाद्रमक ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला आया सामने। चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप। बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी और मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सख्त। कहा, बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना ये बर्दाश्त नहीं होगा। बजट को राम राज्य बजट कहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बजट में भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है। बजट के नाम पर ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों को ठगने वाले चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिना वीजा के नोएडा में रह रहा था चीनी नागरिक। नेपाल के जरिए भारत में घुसा था आरोपी। मुख्य गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन चियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के मोहाली में एक मॉल के बाहर हत्या की गई है। 2 गाड़ियों से आए थे 4 से 5 बंदूकधारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसटीएफ ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई कागजात बरामद। बुलंदशहर में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन बोर्ड परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची। स्कूल में दुल्हन को देखकर दंग रह गई बाकी छात्राएं। परीक्षा देकर ससुराल विदा हुई दुल्हन। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर फिर गरजा। बीडीए का बुलडोजर बिना अनुमति के बना रहे 5 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी के झांसी में कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। परिवार ने नाराज होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा। डीजीपी का कहना है महिला पुलिसकर्मियों की ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। यहां पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जानकारी साझा की है कि महिला पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें बीट पर तैनात किया जाएगा। ऑफिस ड्यूटी उनकी नहीं होगी। ऑफिस ड्यूटी करती हुई यानी कि अब वो नजर नहीं आएंगी। महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में बदलाव किया गया है। ड्यूटी बदली गई है। एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। महिला पुलिसकर्मी बीट पर तैनात नजर आएंगी। ऑफिस ड्यूटी उनको नहीं दी जाएगी। उनकी ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। ये कहना है यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल जारी। नोएडा के साइबर थंब मॉल में बिल्डिंग का गेट गिरने से हादसा हुआ। हादसे में महिला घायल, बाल बचा मासूम। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन। हिरासत में ले गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ मामले को लेकर एनआईए का एक्शन। 7 राज्यों में 17 जगहों पर तलाशी ले रही है जांच एजेंसी। चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 11 बजे पीएम तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, सनातन का अग्रदूत है नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार है। लालू जी को परिवार से बाहर कोई पिछड़ा नहीं दिखता। परिवार से बाहर किसी यादव को नहीं बनाया सीएम।
और आगे बढ़ते हैं। लालू अपनी पत्नी और बच्चों तक ही सीमित हैं, ये कहना है बीजेपी का। उन्होंने कहा है लालू यादव के लिए परिवार उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। आईटीबीपी जवानों के साथ उन्होंने भोजन किया, जवानों को उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। पीएम के कार्यक्रमों का दिया ब्यौरा, कहा कई ऐतिहासिक जगहों का करेंगे दौरा। पहला बार मोदी जी काजीरंगा घूमेंगे और मोदी जी का जो विजिट होगा उससे काजीरंगा का स्टेटस और आगे बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हम लोग का विश्वास है। लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी करेंगे बातचीत। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चारों की चारों सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटों के साथ देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीकानेर में सैलून पहुंचकर सीएम भजनलाल ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है, बढ़ाया लाभार्थियों का हौसला। और उधर खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाह और नड्डा से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की। नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि की होर्डिंग में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। पोस्टर में लगाई गई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फायरिंग हुई। अज्ञात हमलावरों ने बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रामनाथपुरम में अनाद्रमक ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला आया सामने। चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप। बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी और मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सख्त। कहा बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना यह बर्दाश्त नहीं होगा। बजट को राम राज्य बजट कहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बजट में भावनाओं से खेलने की कोशिश की गई है। बजट के नाम पर ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों को ठगने वाले चीनी नागरिक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिना वीजा के नोएडा में रह रहा था चीनी नागरिक। नेपाल के जरिए भारत में घुसा था आरोपी। मुख्य गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन चियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के मोहाली में एक मॉल के बाहर हत्या की गई है। 2 गाड़ियों से आए थे 4 से 5 बंदूकधारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसटीएफ ने नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई कागजात बरामद। बुलंदशहर में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन बोर्ड परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची। स्कूल में दुल्हन को देखकर दंग रह गई बाकी छात्राएं। परीक्षा देकर ससुराल विदा हुई दुल्हन। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर फिर गजब। बीडीए का बुलडोजर बिना अनुमति के बना रहे 5 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। यूपी के झांसी में कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। परिवार ने नाराज होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया।